हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी हैक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का गौरवशाली इतिहास बुक जो है हरिराम सर द्वारा पब्लिश किया गया है, कुछ दिन हो गए हैं, जो मार्केट में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। तो आज हम लोग जानते हैं कि मार्केट में इसके लोकप्रिय होने का क्या रीज़न है और मैं आप लोगों को इस बुक को क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका प्राइस है ना, तो लगभग 380 रुपये MRP है, जो आपको कम में ही मिल जाएगा मार्केट में। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ सम्मिलित किया गया है। तो देखेंगे आप प्रागैतिहासिक काल से लेकर जो है आपका पूरा जो छत्तीसगढ़ में आंदोलन है जितना भी है ना, वो सब आंदोलन के साथ साथ इसमें जो है राज्य निर्माण, व्यक्तित्व परिचय स्पेशल, जिससे कल जो है क्वेश्चन बन रहा है ना, छत्तीसगढ़ की पूर्व रियासतें और जिम्मेदारियाँ और पत्रकारिता। ठीक है, जिससे हाल ही में 2019, 20, 21, 22 जितना भी है पेपर हो रहा है उसमें सभी में जो है आपका इन सब से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को इसमें जो है स्पेशली सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे और देख सकते हैं कि जो मेंस में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं है ना, जैसे प्रागैतिहासिक काल में का जो जो भी क्वेश्चन पूछा गया उस सभी के बारे में आप जो का जो है क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे है ना। जैन धर्म महाभारत काल से नहीं पूछा गया है, लेकिन मौर्य काल से पूछे गए क्वेश्चन मिल जाएंगे है ना। और बाकी जो भी जैसे रतनपुर के कलचुरी, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बाकायदा जो है अंक के साथ, कितने अंक का नंबर जो है ये सब आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके मेंस के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें आपका मेंस में जो मैक्सिमम लोगों का दिक्कत रहता है आंसर राइटिंग को लेके। ठीक है, तो इस बुक में जो है आपका आंसर राइटिंग कैसे करना है ना, मतलब मॉडल आंसर भी आपका बाकायदा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इससे सीख भी सकते हैं कि कैसे हमको मॉडल आंसर, अपना जो आंसर है उसको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे कि यहाँ पे दिया है विभिन्न कालखंडों में नदियों के प्राचीन नाम। ठीक है, आपको किसी भी बुक में ऐसा जो है एक जगह हर चीज़ नहीं मिलता है। ठीक है, जो इस बुक में सम्मिलित किया गया है अलग से। ठीक है, कि हर चीज़ जो है किस नदी का प्राचीन नाम क्या था और उसका स्रोत क्या था, इसमें पूरा सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो कुछ भी चीज़ है इसमें मैप का काफ़ी यूज़ किया गया है, देखेंगे तो इससे क्या है आपको याद करने में काफ़ी आसानी होता है। ठीक है, एक रीज़न ये भी आप इसको आप खरीद सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि जैसे आप पढ़ेंगे बौद्ध काल के बारे में। ठीक है, तो बौद्ध काल के बारे में जो जो भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अगर आप कोई प्री और मेंस का एक साथ पढ़ना चाहे और एक बुक खरीदना चाहे तो वो ये बुक उसके लिए परफेक्ट है। ये काफ़ी अच्छा बुक है, जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है, मेंस का भी आपका क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और जैसे आप देखेंगे कि जैन धर्म से संबंधित प्रमुख साक्ष्य क्या है, तो इसको एकदम जैसे आप इसको मेंस में भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि जैन धर्म से संबंधित प्रमुख साक्ष्य क्या है, तो आप ऐसे स्मारक, जैन मूर्तियाँ ऐसे करके जो है आप इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके आप पढ़ सकते हैं। आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा और फिल्म्स के दृष्टिकोण से तो और महत्वपूर्ण हो जाता है ना। नीचे में मैप भी दिया हुआ है आपका। ठीक है, देख सकते हैं जैसे यहाँ पे महाराजा नरेंद्र के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका परिचय दिया हुआ है, ताम्रपत्र कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है वो सब भी दिया हुआ है ना। तो आप इसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल दिया हुआ है विजय अभियान के बारे में है ना। जो भी मार्केट में जितने बुक उपलब्ध हैं उसमें से ये बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। आप इसको परचेज कर सकते हैं, आपका प्रीलिम्स में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। ठीक है, जैसे प्रसन्न मात्र के बारे में है ना, पूरा उनका डिटेल दिया गया है, पूरा राजधानी क्या था, सिक्के क्या, स्थापत्य, जो कूट वाले क्वेश्चन आते हैं है ना, वो इस बुक को पढ़ के आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और सोमवंशी शासकों के अधीन सामंत है ना, तो कौन कौन सामंत थे ये पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जो ऑथेंटिक बुक पढ़ते हो आप उसमें एक जगह आपको चीज़ें जो है व्यवस्थित नहीं मिलता है, वो इस बुक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और देखेंगे जैसे उपाधि है। ठीक है, और शासक, तो किस वंश के शासकों ने और किस शासक ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी वो आपको एक जगह मिल जाएगा। इससे बेस्ट चीज़ आपको और कुछ नहीं मिल सकता है ना, कि हमको एक जगह हर चीज़ पढ़ने के लिए मिल जाता है। वैसे ही आप देखेंगे तो क्षेत्रीय राजवंश है ना और स्थापत्य, तो देखेंगे जितने भी क्षेत्रीय राजवंश है उनका जो है शासक कौन है, स्थापत्य, स्थान, शताब्दी, पूरा इसमें डिटेल से दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है प्राचीन कालीन शासकों की मुद्राएं। ठीक है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको
आप इसको क्या है ट्रिक बना के भी पढ़ सकते हैं, है ना। ऐसे में याद रहता है कि इस वंश का ये सिक्का है, तो ऑप्शन देख के भी कई सारे जो चीज़ें रहते हैं वो बन जाता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। अभी देखेंगे कि मेंस में पूछा था कि छत्तीसगढ़ की रियासतों में भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रभाव था, ठीक है। तो देखेंगे पूरा जो है रियासतों में क्या क्या प्रभाव रहा। तो हो सकता है आपका प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन बन जाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें दिया हुआ है, काफ़ी अपडेटेड बुक है ना, जो मार्केट में आपका नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और देख सकते हैं कि एक बार पूछा था कि पीपुल्स कांग्रेस के बारे में, है ना, तो ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका किसान आंदोलन पूरा डिटेल दिया हुआ है ना, यहाँ पे डिटेल भी दिया हुआ है और अलग से यहाँ पे ओवरव्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ही छत्तीसगढ़ की जमींदारियों के बारे में है ना, जिससे ये वाला रिचर्ड टेम्पल के वाला कथन वाला पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी इसमें सारी चीज़ों को सम्मिलित किया गया, ठीक है। वैसे ही छत्तीसगढ़ की रियासतों का विलय, तो देसी रियासत कौन सा था, कौन सा वंश था, संस्थापक कौन था, विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगा। वैसे ही आप देखेंगे कि रियासत के बारे में दिया हुआ है ना, हर रियासत का डिटेल दिया हुआ है। इससे आजकल काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, जैसे कि आप देखेंगे पिछले बार महंत घासीदास के बारे में पूछा गया था कि उनको जो है सामंती शासक का दर्जा कब दिया गया था ना, 1865 में। तो ये काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है, जिसको आप क्या है एक बार पढ़ लिए रहेंगे तो आपका जो ऑप्शन दिए रहते हैं उससे सॉल्व करके बन जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और देखेंगे कि टीका यात्रा के बारे में जो है 4 नंबर में पूछा था, टीका यात्रा के कार्यों के बारे में बताइए करके, है ना। तो टीका यात्रा के बारे में आप इतना ही लिख देंगे तो आपको आपका 3 से 4 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बुक में सारी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, काफ़ी अपडेटेड बुक है, ठीक है। एक चीज़ और जो प्रीलिम्स में के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है व्यक्तित्व परिचय, ठीक है। जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में पूरा जीवन परिचय दिया है। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको को जो है एग्जाम्स में पूछता ही है, ठीक है। तो अगर आप पीछे जो है राष्ट्रीय आंदोलन में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर आप यहीं से एक बार देख लेंगे तो आपका काफ़ी सारा चीज़ रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे उनका रचना भी दिया हुआ है, ठीक है, उनकी जो है राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि ये पूछा हुआ है विगत वर्ष में कि राष्ट्रीय आंदोलन में पंडित सुंदरलाल शर्मा की क्या भूमिका थी, ठीक है। सॉरी शुक्ल, रविशंकर शुक्ल। तो ऐसी पंडित सुंदरलाल शर्मा का भी पूछा हुआ है और कई सारे चीज़ों का ये है जो है प्रीलिम्स में भी पूछा है और मेंस में भी आपका पूछा हुआ है। वहीं आप देखेंगे कि 2021 का जो प्रीलिम्स हुआ था, है ना, और 2020 में, तो पत्र पत्रिकाओं से काफ़ी क्वेश्चन बना हुआ था कि किस पत्र को जो है संपादक कौन था। तो ये सब के बारे में आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं ना, चाहे प्री हो, मेंस हो, चाहे व्यापम के लिए भी, व्यापम के लिए भी आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इस बुक को प्रीफर करने का क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो पहला चीज़ है काफ़ी अपडेटेड बुक है, सबसे पहला तो जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ उसको सारी चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। दूसरा प्री का मेंस है ना, आपको प्री के लिए भी अलग से और मेंस के लिए अलग से बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही इसमें मॉडल आंसर भी दिया हुआ है, प्रीवियस भी दिया हुआ है। मतलब अगर आप एक बुक पढ़ेंगे, है ना, छत्तीसगढ़ के इतिहास का, तो बाकी किसी भी बुक को पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये बुक जो है खरीद सकते हैं और काफ़ी अच्छा बुक है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।